बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। तो आज मैं बनाऊंगी बहुत मज़ेदार लजीज सी यानी कि डिश बनाकर हम तैयार करेंगे। सब्जी दाल सब्जी खाकर दिल भर गए तो आप इस तरह के खाने बनाएं जो आपके घर वाले बहुत शौक से खाएंगे और बहुत मज़ेदार ये खाना बनकर तैयार होता है। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। जिसके लिए लिया है मैंने 1 पाव मूंग की छिलकोई दाल ली। मैंने उसको 5-6 घंटे भिगोया है। उसे भिगोकर इसके छिलके रगड़ रगड़ कर साफ कर लिए हैं और साफ पानी से धोकर रख लिया है। अब हम इसमें जो मसाले डालेंगे जिससे हमारी यानी कि मंगोचियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। प्याज लिए मैंने 7 हरी मिर्चें, 1 चमचा जीरा है, 1 चमचा यानी कि गरम मसाला, 1 चमचा कुटी मिर्च और 1 चमचा नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैं सिल पर पीसूंगी, आप चाहें तो चॉपर में पीस सकते हैं। अब ये मैं ग्रेवी के लिए मसाला लिया जिसके लिए मैंने 4 प्याज लिए, 1 लहसुन की पोती ले ली जो और 5-6 हरी मिर्चें लिए, 2 टुकड़े लिए अदरक के। अब ये मैंने दाल पीस ली है और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है ये। इस तरह से मैं सारा मिक्स कर लूंगी और मैंने ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया। 1 कप भर कर मैंने बड़ा वाला ऑयल का डाला है क्योंकि हम बाद में भी थोड़ा बहुत अगर कम लगेगा तो और डाल लेंगे। अब मैं इसमें सारी अपनी ये मंगोचियाँ यानी कि तल लूंगी। अच्छी तरह से सारी मैंने मंगोचियाँ इसमें डाल ली है। सबको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 5 मिनट। हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देंगे। अगर आप तेज पे बनाएंगे तो अंदर से दाल कच्ची रह जाएगी क्योंकि हमने इसको पीसा हुआ है। मैं सिल पर ही पीस कर बनाती हूँ। सिल पर पीसने से जायका ज्यादा अच्छा आता है। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने दोनों तरफ से सेक लिए इसको यानी कि 5 से 6 मिनट लगे तो मेरी सारी सिक गई। मैं इसे निकाल लूंगी और फिर हम इसी ग्रेवी को तैयार करेंगे। जिसे जो मैंने ऑयल लिया था उसमें थोड़ा सा मैंने आधा कप और डाल लिया है ऑयल। 1 चमचा जीरा डाला है। इसमें मैंने डाला है जो 4 प्याज ली थी, 7 हरी मिर्चें, 1 लहसुन की पोती ली थी और 2 अदरक के पीस लिए तो वो मैंने ग्राइंड कर मसाला बिल्कुल तैयार कर लिया है इसका। अब मैं इसके अंदर डालूंगी हल्दी, डालूंगी इसके अंदर 1 चमचा मिर्ची डालूंगी। मिर्ची और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। नमक डाला है मैंने 1 चमचा, सब मैंने 1 चमचा ही लिया है। 1 चमचा पिसा हुआ धनिया डाला है। बहुत टेस्टी बनकर ये तैयार होती है। आप इसके यानी दाल सब्जियां खाकर परेशान हो जाते हैं रोजाना, तो तरह तरह की डिशें बनाएं तो आपके बच्चे खा लेते हैं। एक ही खाने को हम 10 तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने इसको खूब अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप के बराबर मैंने फेंट के रख ली थी दही। आधा कप दही डाली है। इसके अंदर ज्यादा खट्टा दही नहीं होना चाहिए। और मैंने ये 2 चमचे लिए हैं कसूरी मेथी। इसको खूब अच्छी तरह से मैंने धोकर इसे रख लिया था। धोकर उसको साफ कर हमेशा डालना चाहिए क्योंकि कसूरी मेथी में हमेशा मट्टी होती है। अब मैं इसे ढक दूंगी कि हमारा मसाला अच्छे से भुनाई हो जाए और तेल भी यानी कि अच्छे से निकल आए, इसका जो ऑयल है वो अच्छे से रिलीज हो जाए। अब मैं इसको चमचे से खूब हिला हिला कर खूब अच्छी तरह से और भुनाई कर लूंगी। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई अब मैं इसमें डालूंगी 3 गिलास के बराबर पानी क्योंकि हम मंगोचियां बनाते हैं इसमें पानी ज्यादा रखें क्योंकि मंगोचियां पानी पी जाती है और हमारा शोरबा कम हो जाता है। अब देखिए इसमें एक उबाल आ गया, 2-4 उबाल यानी कि 10 मिनट तक मैंने इसको बॉईल दिया है। उसके बाद मैं सारी मंगोचियां इसमें डाल दूंगी और 3-4 हरी मिर्ची डालूंगी। अगर किसी को मिर्ची ज्यादा खाने का शौक है तो वो इससे यानी कि इसे तोड़कर खा सकते हैं। मैं इसे अच्छी तरह से चलाऊंगी। इसको 5 से 6 मिनट पकाऊंगी इसमें और दम पे मैं ढकना ढककर इसको 5 से 6 मिनट तक पकाऊंगी। इसके बाद में इसको ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको पकाया है। अभी देखिए खूब मैं अच्छी तरह से चलाऊंगी इसको। देखिए हमें ग्रेवी दिखा दी है मैंने, मुझे इतना ही शोरबा पसंद है तो अब मैं इतना रख लूंगी। एक ठंडा होने के बाद और भी ठीक हो जाएगा। सारी मंगोचियां हमारा सारा ये पानी पी जाती है तो आप ज्यादा पानी ज्यादा डालकर रखिएगा। और 1 चमचा मैंने आखिर में इसमें गरम मसाला डाल दिया। मेरी मंगोचियां तैयार हो चुकी है और मैं इसे डिश आउट कर आपको दिखाती हूँ। कितना खूबसूरत और खाने में बहुत ज्यादा लजीज और मजेदार बनता है। आप यानी कि 50 रुपए 60 रुपए में इसको इतना सारा खाना बनाकर तैयार कर सकती हैं। बहुत लजीज बनती है, निहायत मजेदार। आप इसको किसी तरह बच्चों को भी देंगे, बच्चे आपके खाएंगे। दाल नहीं खाते, इस तरह की चीजें बनाकर दें, आपके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो बस आज की मेरी इतनी मजेदार सी रेसिपी के लिए कमेंट्स तो बनता है, लाइक करें, शेयर करें। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिएगा। आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं मजेदार और आसान और सस्ती सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।